Hello बच्चों, let's see this question. This question says horizontal weightless rod of length 3L is suspended on the two vertical string. Two load of masses M1 M2 are in equilibrium at equal distance from each other and from the ends of string. और आपको फिगर दे रखा है, आपसे पूछे determine the tension T of the left string at the instant when the right string snaps. तो यानी कि जब आपके पास ये जो स्ट्रिंग है कट हो जाती है तो आपको बताना है कि इस रोड में कितनी टेंशन जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास होगा क्या कि जैसे ये स्निप होगी यानी कटेगी आपके पास, तो ये रोटेटिंग मोशन करेंगे आपके पास कौन, मासेस M1 M2। तो मीन्स यहाँ से पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें अपने पास, किसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या ले सकते हैं अपन। तो ये आपका बेसिकली देखा जाए तो किस पर बेस्ड है, रोटेशनल मोशन पर, रोटेशनल मोशन या कह सकते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि ये स्निप होगी तो इसके अंदर मान टेंशन टी जनरेट हुई आपके पास, और जो ये दो मासेस है M1 M2 ये रोड पर रखे हुए हैं तो इस पर नॉर्मल एग्जिट करेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इस पर नॉर्मल जो लग रहा है रोड पर, ये इधर इस डायरेक्शन में N1 लगा रहा है और आपका N2 इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। किस पर, रोड पर। ये कंडीशन आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं N1 N2। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास तो ये ऑटोमेटिक साइन के साथ सोल्व हो जाएगा। तो अपने केवल अज्यूम किया कि मानते रोड 1 पर ये वाला कितना लगा रहा है इस डायरेक्शन में और रोड 2 पर इस डायरेक्शन में लगा रहा है ये। तो यहाँ देखिए कि इस इक्वेशन को लिखिए कि किस किस तरीके से, जैसे स्निप होगी आपके पास, जैसे स्निप होगी तो टेंशन बतानी टी कितनी होगी। तो देखिए पहले रोड के लिए कैलकुलेशन करें तो आपके पास टेंशन टी ऊपर की ओर है और रोड पे नॉर्मल N1 लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको लिखते हैं -N1 और प्लस N2 इक्वल टू MA। आपके पास मास ऑफ रोड जो कितना है कि नेग्लेजिबल लिखा हुआ वेटलेसनेस है, तो लगभग इसको जैसे न्यूटन इक्वेशन से लिखते हैं अपन MA लिखते हैं। तो M की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो यानी कि इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, T प्लस N2 इक्वल टू N1। सपोज करिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो दूसरी अगर मान लीजिए यहाँ पर देखें कि ये जो मासेस है इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। तो इसके अबाउट टॉर्क निकाले इस पॉइंट के अबाउट, सपोज करिए। तो टी का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी पॉइंट से गुजरा है तो टी का तो टॉर्क 0 हो जाएगा। या सिंपल लिखिए अपन टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क अबाउट, मान लीजिए इस पॉइंट को ए नाम देते हैं। तो टॉर्क अबाउट ए निकाले तो टेंशन का टॉर्क टी इंटू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी कितनी, 0 वहाँ पर। इस वाले की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से कैसा लगेगा, ये तो हो गया क्लॉकवाइज और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट। तो यानी कि अपन क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं N1 इंटू एल, माइनस ले रखा है, इसका मतलब अपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिया है, क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिया, माइनस लिया अपने, क्लॉकवाइज को क्या लिया, माइनस नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो N2 और इसकी डिस्टेंस कितनी वहां से 2L है। तो ये किसके बराबर होगा, टॉर्क अबाउट है इक्वल टू 0। और ये 0 क्यों होगा, क्योंकि जो अपन जानते हैं नेट टॉर्क की इक्वेशन होती है आई अल्फा के बराबर, जहाँ पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये मासलेस रोड है आपके पास, वेटलेस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, 0, इसलिए ये आपका 0 हुआ है आपका। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन, क्या कंडीशन आ जाएगी, N1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2। जो आपका N1 है 2 टाइम्स होगा N2 के, मान लेते इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो इन दोनों की इक्वेशन को देखें तो आपके पास जैसे N1 की वैल्यू कितनी, 2 टाइम्स ऑफ N2, और इक्वेशन एक में क्या आपका T प्लस N2 बराबर N1। तो अगर N1 की वैल्यू कितनी रखे अपन 2N2 लिखे तो T किसके बराबर आ जाएगा, N2 के बराबर। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या हो जाएगा, T प्लस N2, T प्लस N2 बराबर क्या, N1 है तो ये N1 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ N2 है। तो T की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास, N2 के बराबर। तो अपने को N2 की वैल्यू निकालनी, देखो कितनी आएगी। तो इसको कैसे सोल्व करें, जैसे यहाँ पे सपोज करिए ये तो अपने रोड पे नॉर्मल लगाया, तो इस वाले मास पे जो रोड होगी वो नॉर्मल लगाएगी, इसके जस्ट अपोजिट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, N1, और यहाँ पर इस मास पे रोड लगाएगी N2, जस्ट अपोजिट होगा आपके पास। तो यानी कि अब मासेस की बात कर रहे हैं तो मासेस इस वाले पे नॉर्मल लग रहा है N1 और इस पे लग गया N2, और इस वाले का बोल देते हैं अपन जो मास है इसका एक्सेलेरेशन होगा, सपोज करिए A1 कह दें, और इस वाले का एक्सेलेरेशन अपन क्या कहते हैं, A2 कह दें। तो यहाँ पर क्या रोटेट करेगी ये रोड इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन लिखे M1 का, तो क्या होता है आपके पास A इक्वल टू आर अल्फा। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, A1 इक्वल टू आर अल्फा, आर की जगह L है और अल्फा अपना एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया। और उसी तरह से A2 की वैल्यू निकालें तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अल्फा। तो इसके लिए
आर कितना 2l है और एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा दोनों का सेम होगा यानी कि अल्फा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं अपन और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो देखिए इनके लिए अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं m1 m2 के लिए, तो m1 के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास रोड पे कितना लग रहा है, नॉर्मल मास पे कितना लग रहा है, n1 ऊपर की ओर, और ये m1 है तो यानी कि m1g लगेगा नीचे की ओर, m1g। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी न्यूटन के अकॉर्डिंग, m1g माइनस n1 इक्वल टू m1a1। और दूसरे मास को देखें अपने पास, तो दूसरा मास कितना आपके पास यहाँ पे m2, तो यानी कि m2g लगेगा नीचे की ओर, और आपका जो नॉर्मल है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो m2g प्लस n2 क्या लिख सकते हैं अपन, m2g प्लस n2 इक्वल टू कितना होगा, m2a2। तो अगर इन इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करें अपन, जैसे आपके पास n2 की वैल्यू चाहिए, तो m1g n1, आपका n1 किसके बराबर आया था यहाँ पर, जो n1 था 2 टाइम्स ऑफ n2 है, तो n1 की जगह क्या लिखे अपन 2n2 बराबर m1a1। और यहाँ से अपन a1 a2 का रेशो भी ले सकते हैं या रिलेशन निकाल सकते हैं, जो आपका a2 है वो 2 टाइम्स है कितना a1 के, यहाँ पे देखिए आपको एल अल्फा किसके बराबर होगा a1 के, तो a2 आपका 2 टाइम्स हो गया a2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ a1। तो यहाँ पर अगर अपन लिखें, अगर इसको a2 की टर्म में कन्वर्ट करें अपन, किस वाले इक्वेशन को, इस वाले को, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो ये बन जाएगा m1 और a1 की जगह लिखे अपन a2/2। तो ये हो गया आपकी मॉडिफाइड इक्वेशन m2g प्लस n2 इक्वल टू m2a2। तो देखिए इसको सोल्व करें, अपने को यहाँ से n2 की वैल्यू चाहिए अपने को, ताकि अपन टेंशन बता सके भी कितना होगा, क्योंकि t किसके बराबर, n2 के बराबर है। तो अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, n2 की। तो अगर हमारे दोनों इक्वेशन को अपन क्या करें, डिवाइड कर दें, यानी कि इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6। तो 5 और 6 को डिवाइड करें, 5 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा m1g माइनस 2n2 डिवाइड बाई m2g प्लस n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m1a2/2 इंटू m2a2। तो आपका a2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये देखो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g माइनस 2 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स m2 n2 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें तो हो जाएगा m1 m2 इंटू जी प्लस m1 n2। तो n2 वाली टर्म्स को एक तरफ करें आपके पास, तो ये 2 m1 m2g और m1 m2g है, तो बचेगा कितना m1 m2g इक्वल, अब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और n2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो n2 ये हो जाएगा m1 प्लस 4m2। तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकाले अपन, तो क्या हो जाएगा सिंपल, m1 m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस 4m2। तो ये आ गया नॉर्मल आपके पास n2 की वैल्यू, तो ये हो गया नॉर्मल। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, t इक्वल टू n2, तो t की वैल्यू हो जाएगी m1 m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस 4m2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। जो आपसे टेंशन पूछी थी जब स्ट्रिंग को कट कर दें, आपके पास m1 प्लस 4m2 सही है, तो यानी कि सो अवर फाइनल आंसर इज m1 m2 g अपॉन m1 प्लस 4m2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।